एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आने वाले एग्जाम यानी कि यूजीसी नेट और जो नीट एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पे आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो अपनी ओपिनियन है या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो मामला है, पूरी जो जानकारी है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये जो अपडेट है ये 2-3 दिन पहले ही ये जारी कर दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हो आप। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो दिखाना चाहूंगी कि नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर नीट और नेट दोनों की बात कही गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। कहने का ये मतलब है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए, मैं बात करूंगी खासकर यहाँ पर यूजीसी नेट की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए साल में 2 बार यूजीसी नेट कंडक्ट कराती है, जून और दिसंबर वाले मंथ में। और अभी तक जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं थी। अभी तक जैसा प्रोसेस चलता आ रहा है, जो रूल था यूजीसी का, उसके अनुसार आप कितने बार भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते थे। जैसा कि यहाँ पर जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है तो वो जेआरएफ के लिए यहाँ पर प्रयास करते थे, तो वो एग्जाम दे सकते थे। जो जिनका इस बार आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरीज में जारी हुआ है, जिनका ओनली पीएचडी में आया है, तो वो कोशिश करेंगे कि आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में वो फिर से एग्जाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट को भी सीमित किया जाएगा। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर जो है, अगर मैं एक और चेंज की बात करूं तो क्या नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट में जो है अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई लिमिट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि कितनी बार भी आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो। कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। बट जो अपडेट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट नहीं करूंगी। ये आपका दैनिक भास्कर की जो आर्टिकल है उसके अनुसार यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। पूरा जो मामला है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इसमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट यानी कि परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। नीट 2023 में धांधलियों की बात सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया था, यानी कि जो नीट 2023 में जो एग्जाम हुई थी जिसमें धांधली देखने को मिली थी, उसको लेकर एनटीए पर जो दबाव डाला गया और यहाँ पर जो है कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अनुसार यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि पूर्व प्रमुख राधा कृष्णन, यानी कि इसरो के पूर्व प्रमुख राधा कृष्णन के नेतृत्व वाली समिति जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है समिति बनाई थी और सुझाव मांगा था, जिसमें आपका सुझाव, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन एग्जाम कराने, इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। और इस चीज को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसरो के पूर्व प्रमुख राधा कृष्णन के नेतृत्व वाली समिति जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें प्रवेश परीक्षाओं में कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग कम से कम करने का भी सुझाव है। बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समिति के अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। पेपर सेटिंग के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेपर की सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर जो है सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति को विभिन्न परीक्षाओं के पेपर सेट करने के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा के निर्देश भी दिए थे। हाल में कुछ परीक्षाओं के पेपर आउट होने की भी शिकायत मिली थी। कोर्ट ने समिति को परीक्षा के आयोजन में जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को परखने को कहा था, जिससे कि प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर जो है सारी चीजों को भी बोला गया है, सुझाव मांगा गया था। यहाँ पर 21 अक्टूबर तक जो है रिपोर्ट मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का, यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने बोला था, और जो है 2 हफ्ते का इन्होंने टाइम मांगा है। ठीक है, यहाँ पर कमेटी ने 22 बैठकें
की है और यहाँ पर देख सकते हो 37,000 सुझाव मिले हैं। कमेटी की 22 बैठक हो चुकी है और यहाँ पर 37,000 जो है सुझाव दिए गए। समिति ने विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली जटिलता, जोखिम, सुरक्षा उपायों को लेकर 22 बैठक की। छात्रों और अभिभावकों सहित अन्य संबंधित पक्षों में सुझाव मांगे गए थे। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में इन सभी से मिले 37,000 से अधिक सुझावों को भी शामिल कर रही है। परीक्षाओं के हाइब्रिड मोड का भी विकल्प दिया जाए। सूत्रों के अनुसार कमेटी सिफारिश कर सकती है कि ऑनलाइन परीक्षाओं को कम किए जाए। जहां ऑनलाइन मोड का संभव नहीं है वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। ठीक है, इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट सहित अन्य प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने का भी सुझाव है। यानी कि आगे ये अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकता है। आने वाली परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट 2025 में ये सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में ये पहले से ही आप सभी को आगाह किया जा रहा है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग करके रखें। ठीक है, यहाँ पर अभी तक जो था कि अभी तक अप्लाई भी कर देते थे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर देते थे। बहुत कोई तो एग्जाम देने भी नहीं जाते थे, बोलते चलो ये वाला नहीं तो दिसंबर वाला कर लेंगे, या बहुत कोई कैजुअली या बहुत इजी वे में इसे लेते थे। लेकिन अब जो है अब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि लिमिट होने वाली है। यहाँ पर प्रयासों की जो संख्या है वो भी यहाँ पर अब जो है डिसाइड की जा सकती है, जिसमें आपका नीट के साथ साथ यूजीसी नेट भी है। हो सकता है यूजीसी नेट एग्जाम में 2025 में ये चीज लागू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि परीक्षा में जो है कराने वाली एजेंसी परीक्षा केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से भी भेजे। ठीक है, डिजिटल माध्यम से ही भेजे, साथ ही इस माध्यम को फुल प्रूफ बनाया जाए। ठीक है, आगे देख सकते हैं कैट एग्जाम 24 नवंबर को 3 सत्रों में होगी परीक्षा। तो ये तो आपका कैट एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन यहाँ जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ क्लियर हो रहा है आप सभी का कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये बात सिर्फ यूजीसी नेट या ये बात सिर्फ नीट के बारे में नहीं की गई है, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित भी यहाँ पर बातें की गई है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है आपका 2024 में चेंजेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जो तैयारी आप कर रहे हो दिसंबर वाले एग्ज़ाम को लेकर, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर बाद में ऐसा देखने को मिलता भी है, ये रूल अगर लागू होता भी है, तो यहाँ पर आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिसकी भी तैयारी अच्छी होगी तो वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में वो अपना जो है जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। और मान लीजिए जिनका नेट नहीं भी क्लियर होता है या जिनका इस बार पीएचडी ओनली पीएचडी में आया है, जो चाहते हैं कि नेट या जेआरएफ के लिए वो अप्लाई करें, तो इस तरह से आप तैयारी करें कि जो दिसंबर वाला एग्जाम हो उसमें आपका जेआरएफ नेट क्लियर हो जाए। ठीक है, और इससे रिलेटेड आगे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी या एनटीए द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।